यही दिखाता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा व्यक्ति ही होगा। तो आचार्य जी किसी के कर्म से कैसे पता करें कि वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? कर्म माने एक्शन और कर्ता माने एक्टर, जो काम कर रहा है। तो आचार्य जी कर्म से कैसे पता करें कि कर्ता ठीक है या बुरा है? किसी के काम से कैसे पता करें कि वो अच्छा आदमी है बुरा आदमी है? आपका जो भी कर्म है उसके पीछे कामना है। कामना माने परिणाम की इच्छा। तो कर्म को देखना कर्ता तक पहुंचने का रास्ता होता है। कर्म को देखने से क्या मतलब है? कर्म किस इच्छा के लिए है, किस परिणाम की कामना के लिए किया गया है। भाई आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा माने जिसको नैतिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक रूप से अच्छा माना जाता है। आप किसी को दान में कपड़े दे रहे हैं, भूखे को रोटी दे रहे हैं, ये सब बातें परंपरागत रूप से मानी गई हैं अच्छी। कोई ऐसा कर रहा होगा तो आप कहेंगे अच्छा काम कर रहा है। बोध कहता है कुछ पता नहीं कि अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। बिल्कुल पता नहीं कि अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। बताओ कि ये दान देकर वो चाहता क्या है? दान देने से हो सकता है वो चाहता हो कि उसकी प्रशंसा हो जाए, उसका नाम फैल जाए, उसको वोट मिल जाए, और 100 तरह के काले काम करता है, वो सब काम छुप जाए। हमें नहीं पता कि जो वो कर रहा है उससे वो चाह क्या रहा है। तो इसमें सूत्र क्या होता है? कर्म का स्रोत जानना हो तो कर्म का अंत देख लो। आदि में ही अंत निहित है। आदि दिखता नहीं क्योंकि सूक्ष्म होता है। कर्ता आपको कैसे दिखेगा अपने भीतर? आप अपना एक्सरे कर लीजिए, सीटी स्कैन कर लीजिए, कर्ता दिखेगा क्या भीतर? कर्ता माने अहंकार। अब अहंकार कोई वस्तु तो होता नहीं कि भीतर कहीं बैठा है तो दिख जाएगा। और होता है अहंकार ही स्रोत सब कर्मों का। तो स्रोत कैसे जाने? उसके लिए कर्म के आगे क्या है, कर्म किस कामना से करा गया, इसको पकड़ लो। कर्म के पीछे क्या है, माने कर्म का उद्गम कहाँ से है। अगर ये जानना है तो देख लो कि कर्म किस अंत के लिए, किस कामना के लिए, किस उद्देश्य, किस आशय से करा गया है। द एंड विल टेल ऑफ द बिगिनिंग। कोई काम नहीं माना जा सकता कि अच्छा है कि बुरा है, कुछ नहीं कह सकते तुम। वो काम निष्कामता के केंद्र से आ रहा है तो बढ़िया है। और किताबों में लिखा होगा कि फलाना काम ऊंचा होता है, पर वो करा जा रहा है किसी क्षुद्र कामना की पूर्ति हेतु, तो काहे को बढ़िया है। लेकिन हमें ये सब पता नहीं, तो हम कर्म को देख करके ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है। कर्म किस कामना के लिए है, ये पकड़ने के लिए ईमानदारी की आंख चाहिए। अब उसी उदाहरण पे लौट चलो, वो जो दान वाला है, कोई दान कर रहा है कपड़े, खाना, ये सब। बिल्कुल हो सकता है कि उसको स्वयं को ही ना पता हो कि वो ये इसलिए कर रहा है ताकि उसको तारीफ मिल जाए। कई बार तारीफ दूसरों से भी नहीं चाहिए होती है। कई बार आदमी कहता है मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपनी नजरों में उठ सकूं। नहीं पता होता हमें अपने अंदर का हाल। अपने अंदर का हाल जानने को ही क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। तो इसीलिए